चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का भाग 1। इसमें हम जो सारे आए हुए क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में सारे प्रश्न आए हुए हैं। कोई शिफ्ट पहले में, कुछ दूसरे में, स्टेज फर्स्ट में भी आया है, सेकंड में आया है, तो हम इसका जो है रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। ये तीनों जो हैं पाषाण काल युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो है ये वाला ऑप्शन नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका जो थ्योरी दे रखी है, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल हैं। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इस समय पता लगता है कि मनुष्य ने कौन सी धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तांबे का। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? ये होता है 1957 से 1958। भीमबेटका की गुफाओं की खोज मानी जाती है। ये क्वेश्चन में देखो आया हुआ है शिफ्ट 2 में, स्टेज फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका के शैलासिरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से। इसका आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन में प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं, जबकि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है। अब हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पाषाणकालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका भारत में मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। पुरापाषाणी आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। कहने का मतलब ये है, इसका पहला आएगा पुरापाषाण काल, उसके बाद आएगा मध्यपाषाण काल, उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि नवपाषाण काल सबसे बाद में आया था और पुरापाषाण काल सबसे पहले आया था, मध्य वाला मध्य में, और 4 ऑप्शन ये गलत हैं। जैसे इसके बारे में ये दे रखा है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल का लक्षण, आधे ऐतिहासिक काल का लक्षण, ऐतिहासिक काल का लक्षण। दोस्तों, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध हो गए आधे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर किया गया। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है, इसमें पुरापाषाण काल की समय अवधि दे रखी है। प्रश्न नंबर 6, ये आगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से पैट में और भी काफ़ी जगह पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें सिंधु सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह धोलावीरा राज्य में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। इसका आंसर ठीक हो जाएगा ए ऑप्शन। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। जुलाई, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, जुलाई 2021 में यूनेस्को धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है। धोलावीरा पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है।
धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 8 आ गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार टैंक। आयताकार टैंक की तरह है और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 9। वर्ष 2019-20 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? यानी कि इसका कहने का मतलब ये हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? हड़प्पा शहर सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो आंसर है रावी नदी। ठीक आंसर रावी नदी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसका वजह मोहनजोदड़ो। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन अभी आया था, उसको रिपीट कर दिया है इसने। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 12। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधी भाषा के अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंधु पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये सारी जो फैसिलिटी मिलती हैं ये सब मिलती हैं चंदहुदड़ो में। यानी कि मन के बनाने का कारखाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्य कहाँ पर हैं? ये सब जो है चंदहुदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ये था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी। इसका आंसर हड़प्पा से ही हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। फिर ये वही है 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की। प्रश्न नंबर है 15। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? प्रश्न नंबर 15 है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये दोस्तों ये पाई गई थी हड़प्पा में। इसका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त दोस्तों इसका जो कहने का मतलब है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था। यानी कि जो मूर्ति थी उसका धड़ था वो चूना पत्थर से बना हुआ था। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। 7 से 8 इंच है इसकी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो धोलावीरा जो है गुजरात में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, धोलावीरा गुजरात में पाया जाता है। प्रश्न नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरूक। ये जो है स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरूक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सुमेरियन ये पूछ लेता है कभी कहाँ का शहर था उरूक, तो ये जो सुमेरियन सभ्यता का शहर था।
क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के निम्न में से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। धोलावीरा में स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर गुजरात। सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। देखो इसने यहाँ पर सब जगह खोल कर दे दिया है इसमें। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा ये कहाँ है? गुजरात। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपण पंजाब। ये सब याद करने के, इसके बारे में जो है पूछ लेता है एग्ज़ाम में। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी, 1980। वर्ष 1980 में जर्मन और इतावली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर आ गया 21, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है? संबंधित नहीं है, सॉरी। और इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, मांडा। मांडा जो है हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। बाकी बालाकोट, चनहुदड़ो, नागेश्वर ये जो है इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? हड़प्पा की खुदाई यानी कि किसने की? इसका ऑप्शन नंबर डी, रैम व्हीलर। इसका आंसर रैम व्हीलर होगा। सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? इसको हमने आर डी बनर्जी। इसका मतलब राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 25, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? इसका नंबर ऑप्शन सी सही है, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। एनसीईआरटी में दे रखा है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जो डैश दे रखा है, का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा नदी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज हम उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान।
ऑप्शन नंबर बी से ठीक है इसका। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से पूर्व होता है, जो अस्तित्व में आई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 29। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका ऑप्शन नंबर सी ईंट के बने भवन। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ये थी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। आज दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़े 30। इसके आगे भी हम ये सीरीज चालू रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी सरकारी नौकरियों की नोटिफिकेशन या जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें और पूछ सकते हैं।